बताते हैं हम कि तुम क्या देख पाते हो। अंधेरे दिलों में एक तसल्ली का दीपक जलाते हो। तुम अपनी आंख से देखो रंगीनिया जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। भगवान मेरी नजरों में तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार होता है, सच पूछो चाहे वचनों में हो, चाहे काया से हो, चाहे माया से हो, बाहर की दीवारें भी रोक नहीं पाती। लैला एक सामान्य लड़की थी और मजनू उसके लिए पागल था। राजा ने देखा कि ये रात रात रोता है, चिल्लाता है, पागलों की तरह है। उसे सम्राट ने बुलाया और बोले तू इस लड़की के लिए पागल है? अरे तू मेरे महल में आ, माना कि तेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन तू मेरे महल में आ और मैं तुझे बहुत सारी तस्वीरें दिखाता हूँ। तू जिससे कहेगा उससे शादी करा दूँ। उसे बुलाया गया, हर तस्वीर एक से एक सुंदरी की दिखाई गई, लेकिन उसने सबको इनकार कर दिया। राजा ने फिर राजकुमारियों को बुलाया और दिखाया, कहने लगे अब देख इनको, साक्षात देख, वो पैर की धवन भी नहीं है जिसके लिए तू पागल होता है। उसने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने कहा होंगी ये तन से सुंदर, लेकिन उसे देखने के लिए सम्राट तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है जो मेरी आंखें हैं। समझ गए? रागी को बाहर की देह सुंदर नजर आती है, लेकिन त्यागी को आत्मा सुंदर नजर आती है। क्योंकि हम सिर्फ, हमारी इंद्रियां इसीलिए जीवन में अशांत रहते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां निर्णय करती हैं प्रेय को देखने का, और आत्मा श्रेय को चाहती है। इसलिए त्यागी सफल हो जाता है, त्यागी परम भोगी होता है। आपको पता है क्षयिक लब्धियों का भोग कौन करता है? वीतरागी करता है। क्योंकि दान हो, लाभ हो, भोग हो, उपभोग हो, इनका कौन कर पाता उपयोग? रागी नहीं कर पाता है। रागियों की एक ही इंद्रियां बेईमान नौकर है, गद्दार नौकर हैं, जो कहती तो है, आश्वासन देती हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, और काम का मौका आता है तो झगड़ने और लगती हैं, तुम्हारे दिल को अशांत कर देती हैं। आपने देखा होगा त्यागी का जीवन तुम्हें अशांत नजर आता है, त्यागी का जीवन तुम्हें कठिन नजर आता है। बिचारी माता जी, हमने कही हमारे पास बहुत चारे हैं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। ध्यान रखना, हमारे पास बहुत चारे हैं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। उसी कबूतर खाने में रहना पड़ेगा, चाहे लड़ो झगड़ो कुछ भी करो। और ये नहीं कि अकेले हमने वस्त्र बदल लिए इससे कुछ हो जाएगा। जब तक आत्मा में परिवर्तन नहीं आएगा, हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? जबकि क्या लिखा है, जीविते आवन मार भय भविभागी उदय पगले ही सूर्य आए कनकमय किए महीतल। परमात्मा आप जमीन पर आए थे, आपके आने के पहले ये धरती कैसी हो गई थी? स्वर्णमयी हो गई थी। धरती स्वर्णमयी नहीं हो गई थी। गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं होता है, ध्यान रखना। अमीर यदि 1000 के नोट फेंकता है तो गरीब 1 रुपए का सिक्का भी बार देता है, लेकिन दिल वही होता है। लोग कहते हैं समय बदल गया, हमने कहा कहाँ बदला? पहले लोग राज्यों के लिए लड़ते थे, अब नेता देखो कैसे लड़ रहे हैं। एक दूसरे पर छीटा कसी के अलावा इतनी बकवास करते हैं कि काम की तो कुछ बात ही नहीं करते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से फुर्सत नहीं है, क्या काम करेंगे? ये राज सत्ता के लिए झूठ बेईमानी जितने वादे हो सकते हैं, ये मत सोचना कि दुनिया के नेता किसी का भला कर देंगे। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं।
जब तक हम स्वावलंबी योजनाओं के नारे देते रहेंगे, हम स्वतंत्र भारत की बात करते रहेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करते रहेंगे, मैं कहती हूँ धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो अपेक्षा क्या बचेगी? फिर क्या बचेगा तुम्हारे जीवन में? धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म तो अपेक्षित होना चाहिए। आज धर्म नहीं है इसीलिए तो ये हालत हो गई देश की। आज धर्म नहीं है इसीलिए हालत हो गई घरों की। जब धर्म था घरों में, तीर्थंकर की माँ भी प्रभाती के द्वारा जागती थी। हमारी आसक्ति, हमारी सोच, हमारा जीने का ढंग सब कुछ बदल गया है। पहले हमारे भारत के ऋषि मुनि लंबी उम्र जीते थे क्योंकि उनका आदर सम्मान था। और ये प्रैक्टिकल आपने घरों में देखा होगा, जब तक बाबूजी दुकान पर जाते हैं गहरी चमक होती है उनके चेहरे पर, क्योंकि सत्ता है, संपत्ति है, हुकूमत है उनके हाथ में। जब तक ऑफिसर ड्यूटी पर जाता है तब तक उसकी अलग, चपरासी जाए तो उठ जाता है, चपरासी उठकर खड़ा हो जाता है, हर आदमी सलाम ठोकता है, जी हजूरी करता है, जो कहें वो होता है पूरा। लेकिन जैसे रिटायरमेंट हो जाए तो ऐसा हो जाता है जैसे पुरानी रिजेक्ट किताब होती है, अखबार होता है, फटा जूता होता है, ऐसी हालत हो जाती है, कोई देखता ही नहीं। इसलिए फिर क्या करे बुजुर्ग, हर बात में कहता है हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा नहीं, क्योंकि तुम पूछते थे। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है हम शिक्षक को नहीं मानते हैं। शिक्षक मात्र एक व्यापार देता है और गुरु व्यवहार देता है। गुरु हमारे जीवन को बदल देता है, गुरु हमारे परलोक तक की व्यवस्था करता है, क्योंकि वो जो देता है, जो बाहर से लिया है वही हमें देता है, लेकिन जो गुरु देता है वो जो अनुभव से लिया है वो देता है। शिक्षक हमारे बाहरी व्यवहारों को, नीतियां को बदल देता है, लेकिन गुरु होता है मेरे अंतस को बदल देता है। इसलिए हम तीर्थंकर को परम गुरु कहते हैं। हमें जीवन में व्यवहारिकताओं में बहुत बदलाव कर लेते हैं। जब आप किसी को देखते हैं बोले आज भाग्य खुल गए, आपके दर्शन हो गए, अंदर से पूछो भाग्य खुल गए कि भाग्य फूट गए? सच बताना, जिस दिन कोई खर्चे वाला आ जाए, खर्चे वाले जमाई फूफा जी आ जाए तो क्या लगता है इससे अच्छा तो बाहर ही निकल जाते। आज जा रहे थे, पता होता ये आने वाले तो बाहर ही चले जाते। क्यों लगता है ऐसा? प्यार के रिश्ते कमजोर हो गए, प्यार के रिश्ते कमजोर हो गए और पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, क्योंकि मौन के इशारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। हमारे जीवन में जो हमें शिक्षा देनी चाहिए, जो हमें परमात्मा पैदा करना चाहिए। आप कहोगे माता जी हम कैसे करेंगे? ये हमारी कुछ धारणाएं गलत हैं। हमें सब लोग कहते हैं महानिंद पर्याय त्रिया की महाकुटिल भावों का फल, तीनों फल भुगते नारी और नहीं नारी को एक पल चैन। मैं कहती कौन कहता है कि नारी दुष्कर्मों का फल है? कौन कहता है कि नारी निंदनीय है? अरे नारी तीर्थंकर जैसे महापुरुष की संरचना उसके गर्भ में होती है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। वीतरागी देव मुनियों ने, वीतरागी गुरुओं ने नारी की प्रशंसा की है। सौ सौ नारी सौ सौ सुत को जनती रहती, सौ सौ ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा की पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। क्या कह दिया? अरे एक एक के पीछे 12-12 फिरते हैं। नगर पालिका वाली परेशान है, नगर पालिका वाले परेशान है, समझ गए उस जानवर का नाम। लेकिन
कहते चंदन की चुटकी भली, लकड़ी भरी न काट। और कहते ज्ञानी तो एक ही भलो, मूर्ख भले न 60। अरे लोग आजकल कहते हमारे तो एक ही लड़का है। तीर्थंकर भी तो एक होते थे। हमने कही वो एक होते थे, 3 लोग के नाथ होते थे। तुम्हारा एक कुल अच्छी निकल जाए तो तुम जाओ किसके पास? कम से कम एक नालायक निकल जाए तो एक आध तो लायक निकले। अब तुम्हारा एक ही है, रोज होके उसी के पास रहना पड़ेगा। खुश मत होना कि तुम्हारा एक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, और तीसरा ही सुख गड़बड़ कर लो 2 का क्या करोगे? आज घर में सारे सेट हैं लेकिन बीबी अपसेट है, क्या करोगे?